ठीक है बेटा, तो एक बात देख लेते हैं। आपको ये तो पता है कि साहब ये क्या होता है, हमारा समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में इसे क्या लिखा जाता है, थीटा। थीटा अगर ये है तो ये क्या कहलाएगा, लंब। ये क्या कहलाएगा, आधार। ये क्या कहलाएगा, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आप यहां से आगे की बात करें तो बताओ, आपका अगर ये थीटा है तो फिर ये कोण कितना बचेगा, ये आपका जो है 90 माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यानी थीटा अगर इससे मानते हैं तो आपका लंब आपका ये कहलाएगा, और इसको अगर थीटा मानते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका लंब कहलाएगा। यानी मैं अगर इसको इस तरीके से बात करूं, अगर मैं इसकी इस तरीके से बात कर ली जाए कि ये हमारे पास ये है, ये आपका क्या है 90, और माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा। इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगा। हाँ, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये कितना है 90 माइनस में थीटा है, ये कितना है थीटा है, ये कितना है 90। इस कोण के लिए ये क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। इस कोण के लिए लंब कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ लंब कर्ण आधार आपको पहचान में आना चाहिए, लंब कर्ण आधार पहचान में आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश वाले वर्ड भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। इसको क्या है, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोला जाता है, बेस। इसको क्या बोला जाता है, बेस। तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, ठीक है। तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का आधार पर हम बात करते हैं। अब इनके अनुपात के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था, आज वापस से बात करने वाले हैं, ठीक है। आओ, उतारा नहीं, उतार लीजिए, उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको जो है पहचान में आनी चाहिए। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जो आपको जो है पहचान में आना चाहिए। चलें आगे, आ जाओ बेटा। पहलवान, आपसे रेगुलर बात हुई थी, आप रेगुलर मिस कर रहे हैं, आज पक्का है, ठीक है, बात करेंगे आज। चलिए बेटा आगे। मेरे हिसाब से उतार लिया होगा, बहुत आसान है त्रिकोणमिति। अगर आप तरीके से इसको एक बार पढ़ लें, समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट अगर आप तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान है। चलिए बेटा आगे, उतार लिया सभी ने, ठीक है। तो लंब कर्ण आधार आप जो है पहचानने वाले हैं, और इसमें आगे की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप, मैं वापस आ रहा हूं। तो मैंने कल आपको ये कहना चाह रहा था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज के आधार पर अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, ये कितना है, थीटा है। तो थीटा के सामने क्या है, लंब। ये क्या होता है, आधार। ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपका लंब है, ये लंब है। ये क्या है, आधार है, आधार है। और ये क्या हमारा कर्ण है, ये क्या बेटा, कर्ण है। और अगर मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात देखता हूं, इन दोनों का अनुपात देखता हूं, किस किस का, आपका लंब का और कर्ण का, लंब का और कर्ण का अनुपात देखते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यानी ये लंब है और बटे में क्या है, कर्ण है। एक अनुपात तो ये कहलाता है। तो लंब बटे में कर्ण, ये अनुपात क्या कहलाता है, कौन कौन सी भुजाएं आ रही है, लंब आ रही है और क्या आ रही है, कर्ण। इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इन दोनों भुजाओं का लंब बटे में कर्ण, ये अनुपात क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। ये अनुपात क्या कहलाता है, साइन कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। उतार लीजिए, यह अनुपात आपका क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा कौन सा है, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए कर रहा है ये, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। आप इसे लंब को बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। उतार लीजिए दूसरा अनुपात देखिए आप, दूसरा अनुपात, इसको हम बात करने वाले हैं। दूसरा अनुपात की बात करें तो इन दोनों का अनुपात देखिए आप, यानी आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण, इन दो भुजाओं का अनुपात है। इसको क्या बोला जाता है, कोस बोला जाता है, कोस थीटा। इस कोण के लिए बात कर रहा है, ठीक है, इस कोण के लिए बात की जा रही है। तो यानी दूसरा अनुपात हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा अनुपात आ रहा है कोस थीटा, और क्या आ रहा है, आधार अपॉन में कर्ण आ रहा है। इसको आप आधार बोल सकते हैं, आधार अपॉन में कर्ण बोला जा सकता है। और इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भुजाओं का अनुपात है, कोस थीटा साइन थीटा, ये कोई अलग कोई चीज नहीं है। बस दो भुजाओं का अनुपात को हम साइन थीटा कोस थीटा ऐसे लिखने वाले हैं। आगे चले बेटा, नेक्स्ट। अब दो भुजाएं और बची हुई है। दो भुजाएं कौन सी बची हुई है, दो भुजाएं ये दोनों बची हुई मेरे लिए। अगर मैं यहां से बात करूं तो लंब और आधार, तो लंब और आधार बचा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बटे में आपका जो है आधार, लंब बटे में आधार लिखेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, tan थीटा बोला जाएगा। इसको उतार लीजिए।
तो तीसरा अनुपात मेरा क्या होगा, तीसरा अनुपात होगा tan थीटा होगा। इसमें लंब बटे में आधार लिया जाएगा, इसको लंब बोला जा सकता है और इसको क्या बोला जा सकता है, आधार बोला जा सकता है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बेस उतार लीजिए। तो ये तीन कंसेप्ट हमारे सामने आए, एक तो साइन आया, एक कोस आया और एक क्या है, टेन आया। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन की बात यहाँ से हम कर रहे थे। ये तीनों पॉइंट हमारे पास आए हैं, तो एक बार उतार लेंगे फिर बात करते हैं आगे। तो साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और घन का अनुपात है, ठीक है। कोस किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार और घन का अनुपात है, ठीक है। टेन किन दो भुजाओं का अनुपात है, वेरी गुड। तो ये दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, साइन कोस टेन, ये कहलाते हैं। तो आगे चलें, आगे आ जाओ। तो तीन बातें आपको याद है तो आगे इस पूरी त्रिकोणमिति आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। तीन बातें अगर आपको पता है कि साहब साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, ये हमारे को जो है पता होना चाहिए। चलें नेक्स्ट आ जाओ। यहां से अगर हम बात करें तो देखिए वापस मैं इनका जो है उल्टा भी लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, यानी कर्ण को ऊपर कर देता हूं और लंब को नीचे कर देता हूं, तो ये क्या करता है, उसका उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा बोला जाता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक कहलाता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अगर इन भुजाओं को मैं उल्टा कर देता हूं, इनको उल्टा लिख देता हूं, तो बताओ क्या लिखेंगे आप, इसको उल्टा करेंगे तो आप लिखने वाले हैं कर्ण बटे में सॉरी, तो इनको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इसको सेक बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, सेक थीटा। तो कोस का उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। अच्छा टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, इसका कोट थीटा बोला जाएगा। आधार बटे में क्या बोला जाएगा, लंब बोला जाएगा। तो इनका ये उल्टा होता है, उतार लीजिएगा। तो इनमें आप लिख दूं, चौथा पॉइंट क्या लिखूं, साइन का उल्टा अगर मुझे लिखना है, साइन का उल्टा लिखना है तो आप क्या लिखने वाले, इसकी यहीं से स्टार्ट कर दो आप। तो इसका क्या हो जाएगा, कोट, कोट थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपका जो है अगला पांचवा पॉइंट, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कर्ण बटे में आधार कहलाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, छठा पॉइंट आपका कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, और ये क्या कहलाएगा, कर्ण बटे में लंब। तो ये 6 पॉइंट है जिन पे पूरी त्रिकोणमिति घूमेगी आप, ये 6 पॉइंट है जिन पे पूरी त्रिकोणमिति घूमने वाली है। और है कुछ नहीं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। उतार लीजिए, आराम से उतार लीजिए एक बार। साइन कोस टेन ये कोई इंग्लिश नहीं है, ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये शब्द है, जैसे किसी का नाम राम है तो राम ऐसे रटना पड़ेगा इसको, साइन कोस थीटा को, ठीक है। चले भाई, इंग्लिश शब्द नहीं, इसका आपको ही कहेगा सब हिंदी लिखो, इसके हिंदी नहीं लिख सकते हम। उतार लिया, चले आगे। अच्छा यहाँ दो कोण होंगे आपके, कौन सा, एक तो थीटा होगा और ये कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों कोणों के लिए अलग अलग होता है लंब और आधार। तो ये बात हम कर ही चुके हैं, ये बात हम कर ही चुके हैं, एक बार उतारिए फिर आगे चल के हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पे। पर समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको दिखनी चाहिए, कौन सी लंब है कौन सी आधार है, तब जाके आप आराम से बातें कर पाएंगे। जो ग्रुप डी या राजस्थान पुलिस की दे रहे हैं, ओ दिल्ली पुलिस की दे रहे हैं, मैंने करंट की 2 बुकें डाली है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उनको थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना या फिर उसमें से आप निकाल करके प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट ज्यादा सही रहता है, या मार्केट में मिल जाए तो मार्केट से ले लेना। चले आगे। अब 10 दिन आपको बार बार जीके और करंट को पढ़ लेना है, इसी से में एक जीके और करंट जो पढ़ा हुआ वो ज्यादा काम आता है। उतार लिया भाई, आगे चले। यहाँ से मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इनको याद कर लेंगे आप, चलो ठीक है। अच्छा थोड़ा सा याद करके बता देते हैं हम, थोड़ा सा टिप वगैरह बता देते हैं, अगर आपने इसको उतार लिया कि तो हम ऐसे पढ़ते हैं इसको। हमने जब बात करी तो क्या पढ़ा है, यानी अगर बात करें तो ये क्या है एल और ये क्या है ए और ये क्या है ए, क्या हो गया ये लाल, ठीक है। लाल और इसके बट्टे में क्या पढ़ा आपने, कक्का पढ़ा है कभी, हाँ, के और क्या है के और ए। तो ये लाल बटा कक्का अगर याद है तो इससे भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आपको दिख रहा है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिख रहा है। इसको क्या पढ़ूंगा मैं, लंब बटे में
कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा? साइन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? साइन। अच्छा, इसको क्या पढ़ने वाले हैं? आधार बटे में कर्ण, ये क्या कहलाएगा? कोस कहलाएगा। और जिसको क्या पढ़ने वाले हैं? आप इसको जो है पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप पढ़ने वाले हैं क्या? लंब बटे में, ये क्या कहलाएगा? tan थीटा कहलाएगा। tan थीटा कहलाएगा, tan थीटा कहलाएगा। उठा लीजिएगा। शॉर्ट में अगर इसको याद करना चाहेंगे तो ऐसे त्रिभुज के अनुसार दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दिखना भी त्रिभुज के अनुसार है, ये तो ट्रिक है। लाल बटा कक्का, त्रिभुज की भुजाओं के अनुसार अगर बात करें तो ये आपको आना चाहिए। उठा लीजिए, एक ट्रिक तो ये है। अच्छा, मैं इसको ऊपर वाले पद से पढ़ना चाहूंगा तो लंब बटे में क्या? कर्ण कहलाएगा। आधार बटे में कर्ण कहलाएगा। लंब बटे में आधार कहलाएगा। अगर मैं इसको नीचे से पढ़ना चाहें तो उसको क्या है? इनका उल्टा हो जाता है। अगर इसको जो है उल्टा पढ़ना चाहें, इसको उल्टा पढ़ना चाहें तो फिर साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक को क्या बोलेंगे? कर्ण बटे में लंब बोलेंगे। फिर इसका कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक थीटा। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बटे में आधार बोलेंगे। फिर इसका क्या होता है? कोट, कोट। आधार बटे में उतार लीजिए। तो ये इस तरीके से भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं। ये ट्रिक है इनको याद करने की, बाकी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, त्रिभुज की भुजाओं आपको देखनी पड़ेगी। त्रिभुज में लंब कर्ण आधार आपको पहचानने पड़ेंगे। कोई इंग्लिश में याद करना चाहे तो इंग्लिश में भी याद कर लीजिए। कोई इंग्लिश में इनको याद करना चाहे तो दूसरी ट्रिक हम बात करेंगे। ये ट्रिक है केवल, ये ट्रिक है, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, लंब कर्ण आधार वगैरह क्या होते हैं। ठीक है। दूसरी ट्रिक इंग्लिश वाले वर्ड की बात करें तो बताओ, आपको पता है कि साहब इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये थीटा है तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस, ये क्या होता है? बेस होता है। तो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं आपका लंब बटे यानी पी बटे में क्या लिखेंगे? कर्ण। ठीक है, पी बटे में आपका कर्ण की जगह क्या लिखोगे? हाइपोटेनस। फिर आपका जो है ये बेस बटे में क्या? हाइपोटेनस। फिर क्या लिखने वाले हैं? पी अपॉन में बेस, ये आपको लिखना था। अब इसकी भी ट्रिक अपने हिसाब से जो भी है बनाना चाहे बना लीजिए। ठीक है, कि हम कई बार जो है सिखाते समय हम बता देते हैं पाकिस्तान क्या है? भूखा। ये क्या है? प्यासा। पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान कैसा? भूखा प्यासा। और लिख लेना चाहे तो लिख लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? बी फोर भूखा है और पी फोर प्यासा है, हमसे मांगता है पानी छोड़ो, पानी छोड़ो, प्यासा है? अच्छा, ये क्या है? हिंदुस्तान। ये क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अगर बात करें तो हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा, हरा भरा है। गोपाल पहला हाथ क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो वो तो है ही है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तो भूखा प्यासा है, तो आपका हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर और क्या बेटा? हाइपोटेनस। ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? बेस। आप इंग्लिश में कोई ऐसा करना चाहे तो देख लीजिएगा। बाकी हिंदी में कैसे करेंगे? आपका लाल बटा कक्का यानी लंब और कर्ण क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। आधार अपॉन में कर्ण क्या कहलाता है? कोस कहलाता है। लंब अपॉन में आधार क्या कहलाता है? tan कहलाता है। कोई समस्या है? तो इस तरीके से आपको जो है लंब कर्ण आधार का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जल्दी आओ भाई, अब तो 8 बजे का टाइम कर दिया मैंने, अब 8 बजे से भी ज्यादा आओगे तो फिर मैटर निकलता जाएगा। अब कुछ बातें कर लें आपसे। ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं। एक बार ये बेस तैयार हो जाए फिर थोड़ा सा स्पीड बनाने में मजा आएगा। ठीक है, एक बार बेस तैयार हो जाए, आपको पता चल जाए कि साइन के साथ क्या है, कोस के साथ क्या है, tan के साथ क्या है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा तैयार हो जाए आपका, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी मुझे। उतार लो एक बार। मेन चीज है आप जो है tan से लेकर के, अगर बात करें 6 से लेकर 10 तक, इन चीजों पे ध्यान देते नहीं हो, फिर सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है। जिनका थोड़ा सा कंसेप्ट है उनको थोड़ा सा स्पीड बन जाती है। आगे चलें, उतार लीजिए। कहीं तो इंग्लिश वाला पता नहीं होगा कि साहब इसकी इंग्लिश में ये भी कहते हैं क्या, तो बेस के चक्कर में इस तरह से दिक्कत आती है हमारे को। उतार बेटा। तो आप अलग से जो है, कुछ बच्चे लेट आए हैं तो लिख लेना बेटा। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण होता है। कोस का मतलब क्या होता है? कोस का मतलब क्या होता है? कोस का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण होता है। और tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है
आपका लंब बटे में आधार होता है। तो ये भुजाओं का अनुपात है, हमने आते ही पहले समझा दिया सभी चीजों को, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जल्दी उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। आगे की बात करें तो देखो क्या है हमारा, आओ इधर। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो ये आपका क्या एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये थीटा लिखा हुआ है, और ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। और इन भुजाओं का माप में दे रखा है, ये आपका कितना है, ये आपका 4 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये कितना है आपका, अगर बात करें तो 5 है। ये क्या है भाई, 5 है। तो मुझे यहाँ पे आपको लिख के बताना है कि बताओ साइन थीटा का मान क्या है, आपको कोस थीटा का मान क्या आएगा, आपका टेन थीटा का मान क्या आएगा। ऐसे ही बात करें तो आपको ये भी बताना है कि साहब कोट थीटा का मान कितना आएगा, और आपका सेक थीटा का मान कितना आएगा, और कोसेक थीटा का मान कितना आएगा, ये आप मुझे लिख के बताएंगे। अब ये आपको लिख के बताना है। भुजाओं का अनुपात है और कुछ नहीं। साइन का मतलब कौन कौन सी दो भुजाएं दिखनी चाहिए, साइन का मतलब है आपको दो भुजाएं दिखनी चाहिए, लंब बटे में कर्ण दिखनी चाहिए, और इसका मतलब क्या है, आधार बटे में कर्ण दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लंब बटे में आधार आपको दिखना चाहिए। ये आधार बटे में इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। आधार बटे में लंब दिखना चाहिए। सेक कोस का उल्टा हो जाता है आपका कर्ण बटे में आधार, और ये इसका उल्टा हो जाता है, हम करके आए हैं वही बातें, ये आपका कर्ण बटे में लंब। तो इस त्रिभुज में लंब कर्ण आधार खुद पहचानो आप, और उनका मान लिख दो आप, उन भुजाओं का मान लिखना है केवल। इस त्रिभुज में लंब कर्ण आधार आपको पहचानना है और उनका मान लिखना था, इतनी सी बात थी। क्या होने वाला है, यहां से अगर हम बात करें तो साइन थीटा, साइन के लिए ये तो क्या कहलाएगा, थीटा के लिए क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आधार, ये क्या कहलाएगा, कर्ण। बस लिख दो। साइन का मतलब क्या होता है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात होता है, लंब का और कर्ण का। तो लंब तो कितना दिख रहा है, 3 बटे में 5, ठीक है, इसका मान तो ये आएगा। इसका मान कितना है, इसमें आधार कितना है, 4, तो 4 बटे में कितना लिखोगे, 4 बटे में 5 लिखो, ठीक है। इसका मान कितना है, लंब कितना है, लंब 3 है, बटे में आधार 4, तो 3 बटे में क्या लिखने वाले हैं, 4 लिखने वाले हैं। इसका मान कोट का मान कितना होता है, 4 बटे में 3। आप कोट इसका उल्टा कर देंगे, यानी 4 बटे में क्या कर देंगे, 3। इसमें बताओ सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब कर्ण और आधार होता है। कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है, 4, तो ये आपका जो है कर्ण हो जाएगा कितना, 5, ये कितना है, 4। इसका बताओ क्या है, आप बताने वाले हैं, इसका मतलब कितना है, कर्ण कितना है, 5 बटे में लंब कितना है आपका, 3 है, उतार लीजिए। तो जिन्होंने नहीं किया है उतार लेंगे इसको। तो समकोण त्रिभुज दिखते ही आपको साइन कोस टेन थीटा वगैरह इनका मान लिखना आना चाहिए, ठीक है, उनका मान लिखना आना चाहिए आपको। जैसे ही कोई समकोण त्रिभुज दिखे, अब आप जो है भुजाओं के अनुपात के आधार पर साइन कोस टेन कोट सेक इनका मान लिखना आना चाहिए। कर लोगे, कोई दिक्कत है, नहीं है। आओ तो और बात करते हैं, यहां से और बात करते हैं। उतार लिया, जल्दी करो जो नहीं उतारा है। तो साइन का मान दो भुजाएं लंब और कर्ण होता है, कोस आधार और कर्ण होता है, टेन क्या होता है, लंब और आधार होता है, कोट क्या होता है, लंब और आधार और किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा। तो थोड़ा सा टाइम से आया करो भाई, अब थोड़ा सा मैंने कह चुका हूं, आप जो है 7:50 तक क्लास में आ जाते हैं, तो 5 मिनट रिवाइज करा देता हूँ, और बाकी 8 बजे मैं अगला पॉइंट स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलें, एक बार इसका बेस तैयार हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बेस भी टाइम लेते हैं हम। उतार लिया क्या,
चले, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अगला पॉइंट आपसे फिर से बात करूंगा। मेरा एक त्रिभुज है, ये क्या, मेरा एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये कितना है, सी है। और इसकी बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस कोण को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कोण को मैं सी बोल रहा हूँ और इस कोण को क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? इन कोण को थीटा और ए की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको। सी पे बना हुआ इससे सी बोल दिया मैंने। और ये क्या हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। तो अब आप में लंब कोणाधार कुछ नहीं बोल रहा, आपको यहाँ लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये कितना है 13 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहला, यहाँ पे देखिए आप, पहला पॉइंट आपको लिखना है साइन, साइन आपका ए लिखाना है। और दूसरा क्या है, आपको कोस आपका बी बताना है, सॉरी कोस आपका कितना बताना है, ए बताना है। फिर आपको जो है टेन, टेन आपका क्या है, ए बताना है। फिर आपको क्या बताना है, यहां से बात करें कोट, कोट ए का मान बताना है, सेक ए का मान बताना है। और बात करें तो किसका मान बताना है आपको, यहां से बात करें तो कोसेक, कोसेक, ये 6 पॉइंट है, इनका मान आपको बताना है। ठीक है, बताओ देखिए ये किसको दिखा रहा है, ए किसको दिखा रहा है, कोण को दिखा रहा है। ए कोण है, ए क्या है यहाँ पे, कोण है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा इधर से मैं फिर से आपको लिख दूं अगला दूसरा पॉइंट, साइन, साइन आपको सी बताना है, आपको कोस, कोस आपको जो है सी का मान बताना है, टेन, टेन सी का मान बताना है। और यहां से बात करें तो कोट सी का मान बताना है, और सेक सी का मान बताना है, कोसेक सी का मान बताना है। लिख के बताओ इस त्रिभुज को देख करके। मैंने इस बार लंब का आधार कुछ नहीं लिखा, आपको खुद को पहचानना है, कौन लंब है कौन आधार है। साइन का मतलब क्या होता है, बस पहले तो आप लिख लो उनके सामने, शॉर्ट में लिखना चाहो, जो बेस तैयार करना चाहते हैं बच्चे पहले उनके सामने लिखो साइन का मतलब होता क्या है, सभी के सामने लिखो पहले तो आप सबसे पहले तो इनका मान लिखो। हमने समझाया था कि ये क्या होता है, लाल बटे में आपके क्या होता है, कक्का होता है। और ये जो पहला पॉइंट है ये किसको दिखाता है, साइन को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, ये आपका जो है कोस को दिखाता है। और ये किसको दिखाता है, ये आपका टेन को दिखाता है। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसके लिए, कोस के लिए, लंब बटा आधार टेन के लिए। तो सबसे पहले तो इनके सामने लिख लो, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, बाकी आप फटाफट लिखो, लंब बटे कर्ण होता है। करो मैं चेक करने आ सकता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं सबसे पहले तो आपको इनका मान लिखना है। ये कोस का मतलब क्या होगा, आधार बटे में कर्ण होता है। टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। सेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। और इसका मतलब कर्ण बटे में लंब होता है। उतारो देखो फटाफट उतार लीजिए, जल्दी उतारो। इधर भी वही लिखेंगे आप या चेंज करेंगे, बताओ कौन बताएगा, इधर वही लिखेंगे चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, बताओ क्या लिखोगे, इसके जगह क्या लिखोगे, कोट आधार बटा लंब लिखोगे, मान तो वही रखेंगे, संख्या चेंज हो जाएगी वो बात अलग है। ठीक है, तो बताओ इसका मान क्या होगा, साइन का लंब बटे में कर्ण, इसको क्या लिखेंगे, आधार बटे में कर्ण, और इसको क्या लिखेंगे, लंब बटे में आधार, इसको क्या लिखेंगे, आधार बटे में लंब। इसको ये किन दो भुजाओं का अनुपात है, बस जैसे मान है भुजाओं का अनुपात देखना चाहिए। ये किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, सेक आपका कर्ण अपोन में आधार। ये किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आपका कर्ण अपोन में लंब होता है। ये भुजाओं का अनुपात तो वही रहता है। अब भुजाएं पहचानो यहाँ पे कौन कौन सी, इस त्रिभुज में कौन सी भुजा क्या है, लंब कौन सी है, कौन से आधार, वो आपको पहचानना। तो मैंने आते ही समझाया था कि साइन कुछ नहीं, दो भुजाओं का अनुपात है। किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब का और कर्ण का अनुपात। साइन कुछ भी नहीं है, दो भुजाओं का अनुपात है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, लंब और कर्ण। कोस क्या है, कोस दो भुजाओं का अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात है, आपको पहचानना पड़ेगा। कल बात हुई बेटा भैया से मेरी बात है, कब फिक्स हुआ कि टाइम टेबल कब का है? शनिवार का फिक्स करा, चलो शनिवार कर लेते हैं। शनिवार को शायद उनकी छुट्टी रहती, फिर सही है शनिवार का। ठीक है भाई, दोस्तों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, है ना, कर लिया, अच्छी बात।
चले बेटा आगे, उतार लिया, उतारिए। किसी ने किया तो एक बार बता सकता है मुझे, किसी ने भी अगर किया है तो बताइए। आपने किया? और कोई? और किसी ने भी किया है तो बता सकता है, एक बार हम चेक करना चाहेंगे। ठीक है बेटा, और कोई बता रहा बेटा इधर से? और कोई बता रहा बच्चों में से? कोशिश करिए, अच्छी बात है। और कोई? ठीक है, इधर वाला भी लिखो, इधर वाला लिखो। और कोई बताएगा? चलो ठीक है। अब बेटा चेक करिए बेटा, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां से आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये साइन ए के लिए, ए कौन सा है यहाँ पे? ए ये वाला है। इसके लिए अगर मैं इसको पढ़ना चाहता हूं तो ये क्या कहलाएगी भुजा? लंब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी फिर? आधार। ये क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। कोई दिक्कत है? तो साइन ए के लिए लंब कर्ण आधार ये होता है। तो इसके लिए बताऊं आपका, इसमें लंब कितना आएगा? 12। 12 बटे में कर्ण कितना आएगा? 13। इसका मान तो ये आएगा। ठीक है। कोस, कोस के लिए आप बताइए, कोस क्या होता है? आधार। आधार कितना होगा इसमें? 5। तो 5 बटे में कितना लिखोगे? 13। ये लिखना था इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहां से आ जाओ, फिर से बात करते हैं। फिर यहाँ पे बताओ इसका क्या होगा? लंब कितना आ रहा है? लंब आपका जो 12 आ रहा है। 12 बटे में कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताओ आधार कितना? 12। 12 है, सॉरी आधार 5 है। आधार कितना है? 5 है। और ये कितना है? 12 है। कर्ण कितना है? 13। 13 बटे में 5। 13 बटे में 5 आ जाएगा। ए के लिए, सब में ए है, ए के लिए बात कर रहा हूं मैं। कोण, कोण के अनुसार आधार लंब चेंज हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? 13 बटे लंब आ जाएगा 12। ये तो होगा ए के लिए। कोण ए के लिए, इस कोण के लिए लंब ये होता है, बस ये हमने पहचाना। और सी कोण के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? आप इस सी कोण की बात करेंगे तो सी के लिए ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये कर्ण होगा। तो यहाँ सी कोण लिखा हुआ है, सी कोण। तो साइन लंब कितना आ रहा है इसमें? इसके लिए लंब आप कितना लिखोगे? 5 लिखोगे। कितना लिखने वाले हैं? 5। कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है सी के लिए? आप सी के लिए 12 लिखने वाले हैं। सी के लिए कितना आएंगे? 12 बटे में 13 लिखेंगे। इसमें बताओ लंब कितना आएगा? 5। 5 बटे 12 नहीं 13 12 आएगा। इसके लिए बताओ, यहां से बात करें तो ये आपका जो कोट उल्टा हो जाएगा क्या? आधार कितना है इसका? 12। 12 बटे में 5 हो जाएगा। कर्ण कितना है इसका? 13। 13 और आप 13 बटे में आधार कितना लिखने वाले हैं? सी के लिए। सी के लिए ये लंब है तो ये आधार का काम करता है। तो कितना लिखेंगे? 12। ये बताओ 13 अपॉन। तो इस तरीके से आपको जो है कोण कौन सा दे रखा है वो पहचानना पड़ेगा। किस कोण के लिए लंब कर्ण आधार क्या होता है वो आपको पहचानने पड़ेंगे। ठीक है, और दे एक दो, एक प्रैक्टिस और करते हैं हमारा। अगर आपने इसको उतार लिया है तो और बात मैं करने वाला हूं। चले भाई, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं अब। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा ये तो उतार लिया सभी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। अगला क्वेश्चन जो है हम उसको जो है लिखने वाले हैं। आ जाओ। हाँ सर, हम क्या कहने वाले हैं यहां से? अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, और इसमें क्या दिया हुआ है? ये ए है, ये आपका बी है, और क्या है? सी है। और यहां मुझे क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 2x, आवाज नहीं भाई, 2x दे रखा है, एक्स स्क्वायर -1 दे रखा है, और आपका ये कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। तो आपको मुझे बताना है कि बताइए, यहां पे आप आ जाओ, यानी साइन ए का मान कितना है? पहला क्वेश्चन आपको बताना है। साइन बी का मान, साइन सी का मान कितना है? और कोस ए का मान कितना है? और कोस सी का मान कितना है? ऐसे बताएंगे आप। tan
ए का मान कितना है, tan सी का मान कितना, फटाफट बताओ, इनके मान बता दो मुझे। इनके मान आपको बताना है, जल्दी करो। हाँ सर। चले भाई आगे, उतार लिया तो आगे चलते हैं हम। बताओ इसको फटाफट। इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। बताओ किसने किया? अच्छा एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ये तो उतार लिया आपको। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा, आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है अंडरूट में आपका 3 इंटू में 4, और फिर यहाँ दे रखा है अंडरूट में 3 इंटू में 3, और ये 90 डिग्री का मुझे दिया हुआ है, और ये हमारे पास ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। और इस कोणों को अगर मैं बात करूं तो इसको इस तरह से रखें, ये थीटा कोण है और ये क्या आपका फाई कोण है। ये कौन सा हमारा फाई कोण है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आपको बताना है, यहां से बात करें तो बताओ साइन थीटा का मान कितना है और कोस फाई का मान कितना है, टैन फाई का मान कितना है। आप इस तरीके से जवाब दो मुझे। पहले तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पता होना चाहिए आपको, तभी कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो केवल मैंने 2 भुजा दी, तीसरी भुजा आपको खुद को आनी चाहिए। यहाँ मैंने केवल आपको 2 भुजा दी है, तीसरी भुजा क्या आनी चाहिए, आपको खुद को आनी चाहिए। और चले आगे। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा। आगे चले, नेक्स्ट अगला है, फिर से आप क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है और यहां पे आपका थीटा दिया हुआ है, यहां पे अगर फाई दिया हुआ है, यहां आपका थीटा दिया हुआ है, और ये ए है, ये बी है, और ये कितना है, सी है। ये 60 है तो ये 61 है, और इसमें आपको बताना है कि साइन फाई का मान कितना है, साइन फाई का मान कितना है। दूसरा आपको बताना है कोस आपका है थीटा का मान कितना है, और फिर आपको बताना है टैन फाई का मान कितना है। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिखता है तो ये चीजें बहुत आसान है। इसका आधार यही है कि आपको दिखना चाहिए कि साथ क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। लंब का आधार आपको पहचान में आता है तो आप बता सकते फटाफट। मैंने केवल 2 भुजा लिखी, तीसरी भुजा आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो क्या नहीं आएगी, दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उतार लिया और लिखिए। जल्दी करिए। उतारी, जल्दी उतारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन ये है आपका,
ये आपका 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये कितना सी है। इस बार मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख देता हूँ और यहाँ पे कितना लिख देते हैं 60 डिग्री लिख दिया। यहाँ पे कितना लिख दिया भाई 60 डिग्री लिख दिया। और यहाँ पे 4.5 है, ये बाकी आपको याद करना है। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है साइन 30 का मान कितना है और आपको याद करना है कोस 30 डिग्री का मान कितना है। ऐसे ही आपको याद करना है सेक, आपसे पूछ ले जाए सेक 60 डिग्री का मान कितना है और कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है आपसे पूछा जाएगा। आपके पास साइन थीटा और फाई की जगह डायरेक्ट कोण लिख देगा, टेंशन नहीं लेना है। इस बार फाई और इनकी जगह डायरेक्ट कोणों का मान लिखेगा तो आपको जो है टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने बेस तैयार करने के लिए जो टाइम लिया था ना वो अब काम आएगा अगर आपने सही तरह की चीजों को सीखा है तो। उतार लिया। तो क्या देखा था हमने, तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज की बात हमने कर रहे थे और आपको याद आना चाहिए। सोल्व कराएंगे इसको, चलो सोल्व कराएं। मैं चेक करने आ सकता हूँ आपको, मैं चेक करने आ रहा हूँ। जो बच्चा शुरू से अगर लेट आया है तो देखिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, बाकी करिए आप। हमने आपको कहा था समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिखना चाहिए, ये बातें आपको बता दी थी। फिर हमने आपको कहा था कि साहब ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये आपको मैं बेसिक से करा चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए। आते मैंने आपको समझाया था ये लंब कर्ण आधार क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, ये कर्ण 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी क्या होता है आधार होता है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपका लंब और क्या है कर्ण, लंब और कर्ण ये अनुपात क्या कहलाता है साइन कहलाता है, लंब बटे में कर्ण, इन दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है साइन कहलाता है। मैं रिवाइज करा देता हूँ, इधर देख लीजिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये समकोण त्रिभुज होता है और अगर मैं यहाँ पे थीटा मानता हूँ तो ये क्या होता है लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये क्या होता है आधार होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन दोनों भुजाओं का लंब बटे में कर्ण, इसको क्या कहता हूं मैं साइन थीटा कहता हूं। इन दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है साइन थीटा कहलाता है। यहां से अगर हम बात करें तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात लंब और कर्ण यानी सॉरी आधार बटे में कर्ण, ये क्या कहलाता है ये कोस थीटा कहलाता है। ठीक है, थीटा इसकी बात करें, इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा आपका, अगर बात करें तो टेन थीटा कहलाएगा लंब बटे में आधार। तो दो भुजाओं का त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है आपका साइन होता है एक तो, और ये क्या होता है कोस होता है, और ये क्या होता है टेन होता है। तो साइन का मतलब हमने क्या सीखा है आपका क्या बेटा, साइन का मतलब है लंब बटे में कर्ण होता है, इसका आधार बटे में कर्ण होता है, ये लंब बटे में आधार होता है। तो ये भुजाओं का अनुपात है, ये हमने आते ही बताया था आपको। जो बच्चा लेटा है कम से कम उतार लेना, साइन कोस होता कुछ नहीं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। ये इन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ये इन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात होता है। और लेकिन थीटा, अगर ये थीटा है तो ये लंब कहलाता है, यहाँ थीटा लिखूंगा तो ये लंब कहलाएगा। लंब कर्ण आधार आपको बदलते रहते हैं, ये बातें आपको बताई गई थी। तो कोई लेट आए तो ये थोड़ा सा उतार लो आप।
कोई भी लेट आया है तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, बाकी क्वेश्चन करना आपको हो गए सारे। जिसने कर लिया मैं चेक करने आ रहा हूं। अगर साइन का उल्टा बात करते हैं तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक उल्टा कर दो क्या आ जाएगा? कर्ण अपॉन में लंब। इसका उल्टा क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा। वो क्या होता है? कर्ण अपॉन में आधार। और इसका उल्टा क्या होता है? आपका कोट थीटा, कोट थीटा। ये क्या होता है? आधार बटे में लंब होता है। उतार लो, ये उतार लीजिए। हाँ जी, कोट थीटा। जल्दी उतार लो जो बच्चे नहीं है। मैं बाकी जो क्वेश्चन डाले हैं उनको करना है आपको। बाकी बच्चों को जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो करना है फटाफट। मैं चेक कर लेता हूं, जिन्होंने करा है एक बार मुझे बता दो। और कोई है? थीटा और फाई के लिए ध्यान रखा, लंब का आधार बदल जाते हैं। और कोई इधर से? और कोई बताएगा? पूरे करो भाई, पूरे करो। इधर से, पीछे से बताए कोई? हाँ जी, इधर से। और इधर कोई है क्या? आप लोगों पहलवान काम नहीं दिखाते आप तो बिल्कुल हैं। इधर पहले से बहुत कम स्पीड हो गई आपकी, जी अब तक हो जाना चाहिए था आपका, अगर आपने अच्छी तरह स्पष्ट कर रखा था। इधर से है कोई बच्चों में से? किसी ने किया तो बताओ। क्या बेटा? ठीक है, और कोई? और कोई है बेटा? चलो ठीक है, और कोई बताएगा? ठीक है, चलो मैं सोल्व करा रहा हूँ फटाफट, ठीक है, ताकि फिर आगे की बात करेंगे हम। यहां से आइए, हमने आपसे जो है इस तरीके से बात की थी, क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। ये आपका जो है शायद यही था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें ये ए कोण है, ये क्या है? सी कोण है। इस कोण को क्या कहा गया है? इस कोण को हम ए बोल रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? ए। इसको क्या बोला जा रहा है? सी बोला जा रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है? सी बोला जा रहा है। यानी ए कोण के लिए तो अगर बात करते हैं क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और बताओ, इसका आपको दो भुजाएं दी, तीसरी अपना आप बता सकते हैं, आप लिखा हुआ है। ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस में कितना आएगा? एक आएगा। तो अब मुझे ए कोण के हिसाब से देखना है इसके ए के लिए। ए का मतलब साइन का मतलब क्या? लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब बताओ ए के लिए ये क्या हो जाएगा? इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो कोण ए के लिए लंब तो कितना हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस में 1 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1। इसका तो ये आएगा आंसर, ठीक है। तो तीनों भुजाएं आपको पहचान मानना चाहिए, दो भुजाएं देखा हो। सी कोण के लिए इसको आप जो है इसको हटा दो, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। लंब कर्ण एक कोण के साथ में बदल जाते हैं। सी कोण के लिए अगर हम बात करें तो बताओ, सी कोण के लिए, सी कोण के लिए ये क्या आ जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो सी कोण के लिए लंब कितना है? अच्छा, साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो अब सी कोण के लिए लंब ये कहलाएगा इस केस में। तो अब कितना होगा? ये आपका आ जाएगा 2x आ जाएगा बटे में कितना? आपका एक्स स्क्वायर प्लस। तो जैसे ही कोण चेंज हुआ लंब चेंज हो जाता है। जैसे ही कोण चेंज होता है क्या हो जाता है? लंब चेंज हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या आ रहा है? कोस ए आ रहा है भाई, कोस ए। कोस ए, कोस का मतलब होता है कितना? दो भुजाओं का अनुपात, आधार अपॉन में को। ये ए के लिए ये तो क्या हो गया? ए के लिए, अब इसको लिखना नहीं, ए के लिए क्या हो गया? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना कहलाएगा? 2 आपका कहलाएगा, 2x कहलाएगा। और कर्ण कितना कहलाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण आपका जो है कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 कहलाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये आपका जो है दिक्कत है। कौन से की बात कर रहे थे हम?
अच्छा सॉरी वहां लिख दिया हमने। तो यहां से अगर बात करें तो आधार कितना हो जाएगा इसके लिए, ए के लिए अगर बात करें तो आधार कितना हो जाएगा 2x, कर्ण कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बताओ कोसेक की बात करें। हाँ आधार मतलब कोसेक का मतलब होता क्या है, आधार बटा कर्ण, कोसेक नहीं कोस है, तो कोस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है। लेकिन कौन सा ये सी है, सी के लिए बताओ, सी के लिए आप बताएंगे ये तो क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। आधार कितना हो जाएगा इस केस में, इस केस में एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना हो जाएगा। इसके बताओ tan ए के मतलब क्या होता है, tan यानी इस कोण की बात की जा रही है, इसके लिए लंब ये होता है, ये क्या होता है आधार। तो tan का मतलब किसका, किनका 2 का अनुपात होता है लंब बटे में, तो यानी इसमें ए के लिए आपका बताओ ए के लिए लंब कितना हो गया, अच्छी बात है एक्स स्क्वायर माइनस में 1, आधार कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर बताओ को tan सी के लिए, सी ये कोण होगा तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो सी के लिए लंब कितना हो जाएगा 2x, आप लिखेंगे इसको लंब बटे में आधार लिखने वाले 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जिन्होंने नहीं किया है उतार लीजिएगा इसको, तो जिन्होंने नहीं किया है लंब का आधार पहचान माना चाहिए था। मैंने कहा था त्रिकोणमिति पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज में टिकी हुई है, अगर आपको समकोण त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट आपको आता है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं टाइम लिया, मैंने इसीलिए मैंने बेसिक में थोड़ा सा टाइम लिया भाई, उतार लीजिए। आगे आ जाओ। देखिए हम बात कर रहे थे आपसे, आगे देखिए नीचे वाले बच्चों को बुला लो भाई, थोड़ा लेट हो रहा है सर, नीचे से बच्चों को बुला लो एक बार। चलिए भाई आगे चलो, इसका जो है आप उतार लेना, मैं इसके आगे कल कराऊंगा।